नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई और बकरी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय और बकरी पालन का व्यवसाय, यह दोनों भी व्यवसाय हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किसान भाइयों के दिल के करीब है दोस्तों। लेकिन अगर हमारे पास वहां पर जो हम कैपिटल बोलते हैं, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास लागत होगी, अगर वह लागत दोस्तों 15,000 ही होगी, यानी कि हमारे पास जो राशि है उससे एक ही व्यवसाय हो सकता है। यानी हम चाह कर भी यहां पर एक तो मुर्गी पालन कर सकते हैं या वहां पर हम बकरी पालन को अपना सकते हैं। तो यहां पर आपका सवाल था कि बकरी पालन और मुर्गी पालन, इन दो व्यवसायों में से किसी एक को चुनना होगा, तो नफे नुकसान के तराजू में तोलकर कौन सा वह व्यवसाय होगा जो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम से कम लागत में दे सकता है। तो दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने वह वीडियो लेकर जिससे कि आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आज का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ 15,000 की लागत में अगर हम व्यवसाय की शुरुआत करें तो साल भर में मुर्गी पालन के व्यवसाय से कितना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं पर बकरी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करें तो साल भर के बाद हमारे पास कितना होगा प्योर मुनाफा, जिससे कि मेरे जो किसान भाई है उनको भी समझ सकता है कि असल में अगर हम मुर्गी पालन का व्यवसाय करेंगे तो हमें इतना मुनाफा मिल सकता है, और अगर हम बकरी पालन का व्यवसाय करेंगे तो हमें इतना मुनाफा मिल सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, आप अगर आखिर तक यह वीडियो देखेंगे तो आपके मन में जो वहां पर सवाल, समस्या या शिकायत इन दोनों व्यवसाय में होगी वह तो ज़हनी तौर पर यहां पर दूर होगी दोस्तों। लेकिन एक बात आपको बोलता हूं कि 15,000 की लागत में आपको एक विस्तृत विश्लेषण आज दिया जाएगा कि आपके लिए सुटेबल क्या है दोस्तों। तो आप भारतवर्ष या भारत के बाहर से भी अगर किसी कंट्री से यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। कृपया यह वीडियो अंत तक देखिए। तो वीडियो की शुरुआत में आप सभी को इतनी ही गुजारिश है दोस्तों कि आपके लिए हर दिन वीडियो लाता हूं, बहुत मेहनत से लाता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूलते हैं दोस्तों। क्यों लाइक नहीं करना? आपका भाई आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो बना रहा होगा दोस्तों, तो एक सेकंड में लाइक हो जाती है। एक लाइक कीजिए और शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहां पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टा, इन पर वहां पर क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है दोस्तों कि जानकारी बढ़ती है, दूसरे को मिलती है, जिससे कि हर एक का व्यवसाय वहां पर फलता फूलता है और हर एक जो फैमिली है उसका गुजर बसर अच्छे से हो सकता है। और सब्सक्राइब तो हर बार रहता है दोस्तों, आपको इतना ही करना है कि वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आना है, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का दोस्तों, उसको टच करने के बाद बगल में घंटी आ जाती है, घंटी को टच करेंगे तो ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और उसके बाद आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों एक और बात है कि कुछ समस्याएं आपके मन में हो, शिकायतें अगर हो दोस्तों, तो आपको इतना ही करना है कि डायरेक्टली वह शिकायतें मेरे तरफ भेजना है। इसके लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना है दोस्तों। आपके आने वाले हर कमेंट्स का आपको जवाब आने वाले वीडियो के साथ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना है, तो ही आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, अभी व्यवसाय की शुरुआत करते हुए अगर हमारे पास जमा पूंजी कम हो, तो ऐसे में हम पूंजी का जो विनिवेश है वो कहां पर करें, और लागत की बात करें तो कम से कम लागत में होने वाला व्यवसाय जो कि सबसे ज्यादा मुनाफा प्राप्त करके दे सकता है, वह अगर तराजू में तौलेंगे या कसौटी पर वहां पर निखारेंगे तो वह मुर्गी पालन का है या बकरी पालन का। वीडियो अंत तक देखिए, आपकी मन की जो समस्या है वो सभी आज दूर होने वाली है दोस्तों। तो पहले बात करेंगे दोस्तों हम बकरी पालन से, हम 15,000 की लागत से कितना मुनाफा साल भर के बाद प्राप्त कर सकते हैं, सभी खर्चा वहां पर माइनस करने के बाद। और बाद में देखेंगे मुर्गी पालन, जो देसी मुर्गी पालन है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करके हम कितना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सभी बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानने को मिलेगी, वहां पर कुछ भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप आखिर तक वीडियो से जुड़े रहते हैं तो दोस्तों, इसलिए आपको एक ही शर्त है कि यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, आपके मन के सभी सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, सभी यहाँ पर जो है खर्चा वह माइनस करने के बाद यह प्योर नफा मुनाफा निकाला जाएगा दोस्तों।
इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों पहले बात करते हैं बकरी पालन की। तो दोस्तों बकरी पालन की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि अच्छी खासी अगर हमें बकरी खरीदनी होगी दोस्तों तो कम से कम 15,000 की लागत तो लगती है। अगर 15,000 की लागत की बात करेंगे दोस्तों तो एक ही बकरी आ सकती है दोस्तों। और उस बकरी की बात करेंगे दोस्तों तो हमें ऐसी बकरी लेने की है दोस्तों जो बकरी आने के बाद 8 से लेकर 10 से 15 दिनों में हमारे को वहां पर जो है बच्चे दे सके दोस्तों, यानी कि हमें वहां पर बकरी हो, बकरा हो, नन्ना सा मिल सके दोस्तों। इसकी बात करेंगे तो 365 दिनों का जो समय अवधि है दोस्तों वह शुरू होगा यहाँ पर 1 जनवरी और खत्म होगा 31 दिसंबर को। यानी कि 365 दिनों के लिए जो हम यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर के 12 महीने कैलकुलेट करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि बकरी पालन में बकरियां जब जनती है बच्चों को, यानी डिलीवरी होती है, तो कितने बच्चों को वहां पर टोटली जन्म दे सकती है दोस्तों। तो कहने में, सुनने में और देखने में 1, 2, 3 इस तरह से आपको जवाब मिलेंगे दोस्तों। लेकिन एवरेज अगर हमारे भारतवर्ष का देखेंगे दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सुनने और देखने में 2 बच्चे आते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास की वह बकरी वहां जो है दोस्तों अच्छी खासी 1.5 साल की हो चुकी होगी तो वह कम से कम 2 वहां पर बच्चे जनेगी। इसका मतलब है दोस्तों कि बकरी पालन में अगर हमने 1 जनवरी की बकरी ली दोस्तों और उससे अगर 18 से लेकर 15 दिनों में हमें बच्चे प्राप्त हुए दोस्तों तो वह बच्चे कम से कम आपको 2 मिल सकते हैं दोस्तों। और वह 2 बच्चे अगर 10 जनवरी के करीब करीब हमें मिल गए दोस्तों, वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा 8 महीने इनको संभालना है दोस्तों। यानी यहां पर आपको अगस्त महीने के 10 तारीख की भी बात करेंगे दोस्तों तो आपको वहां तक संभालना है और उसके बाद बेचने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो आपको वहां पर अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। मुनाफे की बात करेंगे दोस्तों तो ये बैच नंबर 1 कहलाएंगी दोस्तों। और अगर उसमें बकरा हो, बकरी हो तो आपको पता है बकरे को थोड़ा रेट हाई मिलता है, बकरी को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन एक के पीछे एक देखेंगे दोस्तों तो लगभग दोनों की जोड़ी अगर हम बेचने को निकालेंगे तो 15 से लेकर 16,000 आपको आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। यानी बैच नंबर 1 के बिक्री के बाद हमें यहां पर 15 से लेकर 16,000 की राशि प्राप्त हो सकती है दोस्तों। और साथ ही में जो हमारी बकरी है जिसने 10 जनवरी को डिलीवरी यहां पर कंप्लीट की दोस्तों, वहां से लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने के करीब करीब वह बकरी आराम से फिर वहां पर प्रेग्नेंट होती है। यानी यह तारीख आएंगी दोस्तों कम से कम मार्च के एंडिंग तक। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, करीब करीब अगर मार्च के आखिर तक यह बकरी प्रेग्नेंट होती है तो और वहां से 5.5 से लेकर 6 महीने का समय अवधि लगेगा दोस्तों। और उस बच्ची को अगली डिलीवरी होने के लिए, उस बकरी को अगली डिलीवरी होने के लिए दोस्तों यानी सितंबर का आखिर वहां पर आ जाएगा। यानी 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी वह बकरी वहां पर बच्चे दे सकती है दोस्तों। और इसकी बात करेंगे तो वहां पर जो बच्चे तैयार होंगे, बाहर निकलेंगे दोस्तों, तो वहां से कम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीनों के करीब करीब पकड़ेंगे तो 365 दिन का हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सीलिंग हम करेंगे दोस्तों क्योंकि हमें साल भर का ही पकड़ना है दोस्तों। तो इसके अनुसार इसको मिलने वाला रेट है जो दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पास 2 की ही यहाँ पर रेशो पकड़ के चलो दोस्तों, यानी कि एक बकरी हुआ बकरा हुआ तो दोस्तों आपको कम से कम 7 से लेकर 8,000 की रकम यहाँ पर मिल सकती है। यानी बैच नंबर 1 को बिक्री करने के बाद हमें मिलने वाली रकम आपको पता चल गया 15 से लेकर 16,000 और बैच नंबर 2 को बिक्री करने के बाद मिलने वाली कुल राशि 7 से लेकर 8,000। और करीब करीब बात करेंगे दोस्तों 7 और 8,000 की तो यह पूरा खर्चा जो हमारे पास बैच नंबर 1 है, बैच नंबर 2 है और असल में जो बकरी उसके लिए खाने में, उसके पशु खाद्य में यहाँ पर चला जा सकता है दोस्तों। इसलिए बैच नंबर 1 से मिलने वाला 15 से लेकर 16,000 का मुनाफा है दोस्तों। तो यह मुनाफा प्योर नफा है टोटल खर्चा माइनस करने के बाद। यानी आप आसानी से 100% कह सकते हैं कि अगर मैंने 15,000 की एक बकरी ली तो साल भर संभालने के बाद मुझे आराम से उसके पीछे 15,000 का प्योर मुनाफा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बकरी पालन में अगर सही मेहनत करेंगे और प्रॉपर मैनेजमेंट रहेंगे तो 15,000 की लागत से आप 15,000 का एक्स्ट्रा मुनाफा यानी 15,000 की लागत के बाद 30,000 रुपए की रकम वहां पर जमा कर सकते हैं 1 साल के बाद। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात तो बकरी पालन की हुई, अभी बात बाकी है मुर्गी पालन की। तो दोस्तों अगर हमने देसी मुर्गी पालन की शुरुआत 15,000 से की तो असल में बात करते हैं कितनी मुर्गी और मुर्गियां हमें लेने के हैं दोस्तों। मुर्गी और मुर्गे की अगर बात करेंगे दोस्तों तो मुर्गियों की बात करेंगे तो हमें वहां पर 12,000 की कुल मुर्गियां लेनी है दोस्तों।
अगर 12,000 की बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि कहीं रेट 300 है, कहीं 350 है, कहीं 400 है, तो कहीं कहीं 450 तक मुर्गी मिल सकती है। लेकिन अगर हम भारतवर्ष या भारत की बाहर की बात करेंगे तो देसी मुर्गी का रेट दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर हम एवरेज पकड़ के चले तो 400 का करीब करीब अच्छा खासा रेट माना जाता है। इसके अनुसार हमें दोस्तों अगर 12,000 की लागत देखेंगे तो वहां पर 30 मुर्गियां आसानी से मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर मुर्गे की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि 7 मुर्गियों के पीछे एक मुर्गा चाहिए दोस्तों, लेकिन हम 2,500 रुपए के मुर्गे 500 के हिसाब से खरीद रहे हैं दोस्तों, यानी 500 रुपए की रकम हमें यहाँ पर छोड़ दे रहे। यह रकम इमरजेंसी में एकाध मुर्गी वहां पर अगर हमें महंगी मिल गई तो इसलिए यहां पर रखी गई है दोस्तों। इसका मतलब है कि 15,000 की लागत से हमें आराम से 30 मुर्गियां और वहां पर 5 मुर्गे मिल सकते हैं। इससे हमारा टोटल फार्म का सेटअप तैयार हो गया। उसके साथ दोस्तों मुर्गी बकरी की बात करते हुए मैंने एक खर्चे यहां से जानबूझकर वहां पर माइनस किया है दोस्तों, वह खर्चा है बकरी का शेड और यहां पर जो मुर्गियां हैं मुर्गियों का शेड दोस्तों। तो शेड को लगने वाला खर्चा यहां पर लग सकता है दोस्तों, इसलिए दोनों का खर्चा पहले ही माइनस कर दिया दोस्तों, यह पकड़कर चलिए। अभी बात आती है दोस्तों कि 30 मुर्गियां मैंने संभाली तो साल भर के बाद मुझे कितना मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों हम एक देसी मुर्गी की बात करते हैं, उसके अनुसार 30 का कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको आसानी से आखिर में समझ में आ सकता है कि हमें आखिर करना क्या है दोस्तों। तो दोस्तों एक मुर्गी की अगर बात करेंगे तो एक देसी मुर्गी हमें ऐसी लेनी है दोस्तों, यानी 30 की 30 ऐसे लेने की जो आने के बाद हमें दूसरे या तीसरे दिन से अंडों का प्रोडक्शन दे सके। तो इसके अनुसार दोस्तों हमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का 365 दिन का टाइम फ्रेम यानी समय अवधि पकड़ना होगा दोस्तों। तो 1 जनवरी को ऐसी मुर्गी की खरीद करनी है दोस्तों कि जो मुर्गी 2 या 3 जनवरी से वहां पर आराम से हमें अंडों का प्रोडक्शन दे सके। अभी अंडों का प्रोडक्शन इन दिनों स्टार्ट करने के बाद हमें 17-18 जो अंडे मिलते हैं दोस्तों वह कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद जो कम गिरते हैं तो 21 की टोटली वहां पर कंप्लीट करने हैं दोस्तों भर्ती। और उसके बाद हमें क्या है कि मुर्गी के नीचे रख देने के दोस्तों। उसके बाद 21 दिनों का टोटल समयावधि मुर्गी लेगी वहां पर अंडों में से चूजे निकालने के लिए, यानी कि 8 फरवरी के करीब करीब उन 21 अंडों में से कम 17 या 18 चूजे बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। और यह बैच नंबर 1 होगी दोस्तों, लेकिन यह बैच बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे। इनको 6 महीने के बाद यहाँ पर मुर्गियां अंडों पर आएंगे दोस्तों और मुर्गे बाग देना शुरू कर देंगे। यह बात अगर पता चल गई दोस्तों तो इसके हिसाब से यह भी बात जाननी होगी आपको कि 17-18 चूजे बड़े होने तक सभी के सभी तो जिंदा नहीं रह सकते, एक आध दो बीमारी के कारण मर जाएगा, एक आध को बिल्ला खा जाएगा। अगर सभी संभावनाओं को पकड़ ले, सभी खतरों को जान ले, एहसास कर ले दोस्तों, तो चलो हम पकड़ते कि चलो 12 ही बच गए और 12 आखिर में चल के मुर्गे बन गए दोस्तों। तो इसके अनुसार 6 महीने का टोटल समय अवधि पकड़ ले दोस्तों। तो तारीख बनती है करीब करीब दोस्तों 8 अगस्त की, और 8 अगस्त की तारीख देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या सभी मुर्गे भी नहीं निकलेंगे और सभी मुर्गियां भी नहीं निकलेंगे। इसके अनुसार अगर देसी मुर्गी पालन में जो रेशो है उसके अनुसार दोस्तों 2 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा वहां पर निकलता है। इसके अनुसार दोस्तों 12 में से 8 मुर्गियां निकलेंगे और 4 मुर्गे निकलेंगे। लेकिन असल बात क्या है कि हमें 4 मुर्गे 8 मुर्गियों के पीछे लगेंगे ही नहीं, इसलिए हम 2 मुर्गों को बेचकर वहां पर 3 मुर्गियां खरीद सकते हैं। इससे कि हमारी बैच नंबर 1 में कुल 11 मुर्गियां होगी और 2 मुर्गे वहां पर हो जाएंगे। और यह बात है दोस्तों कभी की 8 अगस्त की। हम मानकर चलते कि चलो अगस्त का पूरा महीना चला गया और हमारी मुर्गियां जो थी बैच नंबर 1 की उन्होंने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीने के कुल 122 दिनों में कम से कम आपको एक मुर्गी के पीछे 50 अंडे तो 100% वहां पर मिनिमम मिल जाएंगे। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास से बैच नंबर 1 में कुल 11 मुर्गियां, 11 का हिसाब 50 से लगाएंगे तो आपको 550 अंडे वहां पर 4 महीने के जो टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। इस समय अवधि में आपको अगर 550 अंडे मिलते हैं दोस्तों तो भारतवर्ष के कहीं किसी भी कोने में जाए, अगर 10 रुपए का रेट मान के चलते हैं दोस्तों तो 5,500 की यहाँ रकम जमा होती है। अभी बात क्या है, आपके एरिया में थोड़ा कम रेट है तो मुनाफा कम पकड़ो, आपके एरिया में रेट ज्यादा है तो मुनाफा ज्यादा पकड़ लो, कुछ हर्ज नहीं। लेकिन हर एक एरिया का रेट तो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, इसलिए टोटल भारतवर्ष का जो एवरेज रेट निकालकर मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों हमें बैच नंबर 1 की अंडों की बिक्री से 5,500 की राशि 31 दिसंबर तक मिल जा रही है। लेकिन बैच नंबर 1 में हमारे पास थी 11 मुर्गियां, 2 मुर्गे, इसके हिसाब से 13 की बैच टोटल थी दोस्तों। और इस बैच को 31 दिसंबर को यानी पार्टी टाइम को अगर हमें बेचना हो तो 500 का रेट तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन वैसे तो 700, 800, 1000 तक रेट मिलते हैं, लेकिन कम से कम पकड़कर अगर आप आगे चलते हैं दोस्तों तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। इसके हिसाब से दोस्तों आपको कुल 13 की जो बैच है दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन गुना भाग 500 से कर दे तो बैच नंबर 1 की बिक्री से 6,500 और बैच नंबर 1 यानी बैच नंबर 1 की अंडों की बिक्री से 5,500,
यानी बैच नंबर 1 को कुल अंडों और वहां पर उसको मुर्गी और मुर्गों को बेचने के बाद हमारे पास जो कुल राशि मिल रही है दोस्तों, यह राशि है 12,000 रुपए की। लेकिन यह राशि प्योर मुनाफा नहीं है, अभी हमें बहुत सी बातें करनी है दोस्तों। 8 फरवरी को जो मुर्गी ने जो चूजे की बैच निकाली थी, बैच नंबर 1, वहां से वह मुर्गी 2.5 महीने तक इनका क्या करती है, पालन पोषण करती है। यानी 23 अप्रैल के करीब करीब यह मुर्गी क्या करेंगी, इन चूजों को बढ़ाएंगी, वहां पर जो संकट है उनसे वहां पर उनका निपटारा करेंगे, उनको खाना पीना सब सिखा देगी। जब 23 अप्रैल की तारीख आती है, 75 दिन उसको हो जाते हैं करीब करीब, एक इससे 4-5 दिन पहले या बाद में दोस्तों वो अंडे पर आ जाती है। हम ज्यादा पकड़ के चलते हैं, 1 मई के करीब करीब यह मुर्गी फिर अंडे पर आ जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद उसके अंडे हमें फिर से कलेक्ट करने हैं दोस्तों, और वही प्रोसेस फिर से दोहरानी है। इसके हिसाब से 17 या 18 तारीख को हमें इस मुर्गी को फिर से अंडों पर बिठाना है, वह भी 21 दोस्तों। अभी कोई कोई बोलता है कि धूपकाली में, गर्मी के मौसम में अंडों में से चूजे नहीं निकलते दोस्तों, इसकी थोड़ी प्रोसेस अलग है, वह प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गी के अंडों में से 100% चूजे निकल जाएंगे दोस्तों। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि हमने अगर यहाँ पर अंडे डाल दिए, चूजे निकलने की तारीख 7 जून के 8 जून के करीब करीब आ जाएंगे दोस्तों, और इसमें अगर 6 महीने का पहले के हिसाब से टाइम फ्रेम मिला दे, समय अवधि दोस्तों, तो समय अवधि के अनुसार दोस्तों यहाँ पर 6 दिसंबर के करीब करीब, यहाँ पर दोस्तों 6 से लेकर 8 दिसंबर के करीब करीब आपको फिर बैच नंबर 2 है, इसमें 12 के करीब करीब आपको यह बैच दिखाई देंगे। इसमें मुर्गी है मुर्गे यह समझकर तो नहीं चलेंगे, लेकिन इससे अंडों का प्रोडक्शन तो हमें नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि क्या है कि दिसंबर के 10 तारीख तक अगर इनको अंडे पर आने लगे तो दोस्तों मिलेंगे क्या, 2-4 अंडे, उनका कैलकुलेशन पकड़ के कुछ वहां पर मसला नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, दिसंबर की 31 तारीख को कटिंग के लिए बेच देंगे, हैप्पी न्यू ईयर के लिए दोस्तों। तो उसके हिसाब से ईयर एंडिंग में इसकी बहुत डिमांड होती है। इसके अनुसार दोस्तों इन 12 से आपको 6,000 की राशि बैच नंबर 2 से बिक्री के बाद 100% मिल जाएंगी। अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं दोस्तों कि बैच नंबर 1 से मिले 12,000, बैच नंबर 2 से मिले आपको 6,000। अभी बात करते हैं बैच नंबर 3 की। तो यहाँ पर दोस्तों 7 जून के करीब करीब आपको बैच नंबर 2 से बच्चे मिल गए, वहां से 2.5 महीने का कालावधि अगर पकड़ ले दोस्तों, तो उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो तारीख बनती है वह 23 अगस्त की है दोस्तों, यानी 1 सितंबर के करीब करीब वह मुर्गी फिर से अंडे पर आ जाएंगे। आपको फिर अंडे कलेक्ट करना है 21 अंडे पर, उसको 17 या 18 तारीख को बिठाना है। उसके बाद दोस्तों वह क्या करेंगे अगले, यानी 7 की नहीं तो 8 अक्टूबर के करीब करीब फिर चूजों को वहां पर बाहर निकालेगी, और उसके हिसाब से अगर आप 31 दिसंबर को बेचने की कोशिश करते हैं तो असल में ये 2.25 से लेकर 3 महीने के टोटल चूजे हो जाएंगे दोस्तों। इनसे ना अंडों का प्रोडक्शन होगा, ना इनका कटिंग के लिए सेल हो सकता है। लेकिन जिसको मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है, चुनना है, तो वह आराम से इनको 250 रुपये में खरीदेगा दोस्तों। लेकिन इसमें से 12 नहीं बचेंगे तो 15 नहीं तो 16, क्योंकि पहले 2-2.5 महीने तो उस मुर्गी चूजे उतने नहीं मरते दोस्तों, यह बात पकड़ के चले। तो 16 के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 250 को भी एक को सेल कर दिया दोस्तों, तो आपको करीब करीब यहाँ पर 100% 4,000 बैच नंबर 3 से मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इनका रेट 200 लेकर 250 तक इसलिए मिलता है कि इन पर ज़्यादातर बीमारियां नहीं आती, और दूसरी बात यहाँ से मिलने वाला उत्पादन बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। तो इसके अनुसार दोस्तों फिर से कैलकुलेट कीजिए, बैच नंबर 1 से मिले 12,000, बैच नंबर 2 से मिले 6,000, और बैच नंबर 3 से मिले हमें 4,000, यानी तीनों बैच को अगर मिला दे तो हमें यहाँ पर 22,000 रुपये आसानी से मिल जा सकते हैं। अब इसके अनुसार दोस्तों आपको जो कुछ खर्चा लगा है दोस्तों, वह खाने का खर्चा, टीकाकरण का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, बिजली का खर्चा पूरा निकाल दे, या एक आध बार एक आधा चूजा एक्स्ट्रा मर गया, मुर्गी मर गई, मुर्गा मर गया, कौन सा भी लॉस 1,000-2,000 का और पकड़ के भी चलेंगे दोस्तों, तो आपको मुनाफा बोलेंगे तो दोस्तों एक मुर्गी के पीछे साल भर में 16 से लेकर 17,000 100% वहां पर मुनाफा होता है, हो सकता है और होगा। तो इसके अनुसार दोस्तों यह बात थी, एक मुर्गी की 17,000 का मुनाफा अगर 30 मुर्गियों के साथ कैलकुलेट करें दोस्तों, क्योंकि हमारे पास तो 12,000 की 30 मुर्गी और 2,500 के 5 मुर्गी लिए थे, हमने तो बात की यहाँ पर सिर्फ एक मुर्गी की। तो इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको आसानी से 30 मुर्गियों के पीछे 17,000 के हिसाब से 5,10,000 की राशि आपको साल भर में मिलेगी। अब इसमें से ऊपर के 10,000 छोड़ भी दिए दोस्तों, तो 5 लाख की कुल राशि तो 100% जमा हो रही है। अभी आपको पता चल गया दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी की अगर आपने बकरी पालन में 15,000 की लागत लगाई तो आपको मिलेगा 15,000 का मुनाफा, और आपने अगर 15,000 की लागत मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगाई तो आपको लगभग 4 से लेकर 5 लाख तक का मुनाफा 100% मिल सकता है।
और एक बात दोस्तों कि यहाँ पर बकरी पालन का व्यवसाय 14-15 हज़ार से कम में शुरू नहीं होता है अगर आप प्रेग्नेंट बकरी ले रहे हो तो दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर अगर आप एक मुर्गी का भी इंतज़ाम करके व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हो तो आपका व्यवसाय खाली 400 से लेकर 500 में भी शुरू हो सकता है। यह बात का पूरा विश्लेषण मैंने आपके सामने किया दोस्तों। अभी आपकी बारी है, आप पूरा सोचिए, उसके बाद आपका मन, आपका दिल और आपकी फैमिली क्या बोलती है, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का सुनिए और उसके हिसाब से व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। आपके पास 15,000 का वहां पर जमा पूंजी नहीं होगी दोस्तों तो आप वहां पर 2 से लेकर 4,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यह बात बकरी पालन में नहीं हो सकती। सभी बातों को ध्यान में रखें दोस्तों। तो देसी मुर्गी पालन की मुर्गियों से मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन हमारे लिए एटीएम का दोस्तों यहाँ पर अवसर है, ऐसा कह सकते हैं। और यह एटीएम का इस्तेमाल करके आप 100% लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं कि बकरी पालन का व्यवसाय करके ज़्यादा मुनाफा मिलता है या मुर्गी पालन का, तो दोस्तों एक लिमिट तक बकरी पालन में मुनाफा है, लेकिन मुर्गी पालन और बकरी पालन में कंपैरिजन करें तो मुर्गी पालन में मिलने वाला मुनाफा 20 से लेकर 30 बार ज़्यादा है दोस्तों, यानी 20-30 गुना ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब है दोस्तों आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि असल में मैं बकरी पालन करूं या मुर्गी पालन करूं, और ख़ासकर देसी मुर्गी पालन दोस्तों। तो इसके अनुसार दोस्तों आपको कोई समस्या हो या आपको कुछ मुझे सवाल पूछने होंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान है, उसको टच करने के बाद बगल में घंटे आएंगे, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है। यह अपडेटेड नॉलेज आपको बहुत सहायता करेगा अगले व्यवसाय के लिए। तो दोस्तों आपका लाइक रहा होगा, लाइक करके लीजिए। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स करने को मत भूलिए। तो दोस्तों एक बात करता हूँ और वीडियो की समाप्ति करता हूँ कि बकरी पालन और मुर्गी पालन में मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी हो और आपके पास जमा पूंजी ज़्यादा हो तो आप दोनों व्यवसाय का चुनाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा था आज का पूरा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए। और दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई और बकरी पालक भाई के सामने लाने तक मेरे हर किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।